नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बंद मकान से चोरी का मामला आया सामने। आगे देखेंगे कि कैसे यूटिलिटी और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कहां विद्यालय खुलने के बाद भी अध्यापक रहे गायब। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर के जौनपुर में बंद मकान से चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की घटना का पता परिवार के युवक के द्वारा घर पहुंचने पर पता चला। 3 महीने से घर बंद था, परिवार सब बाहर रहता था। गांव में एक घर में एक ही परिवार के 2 भाई रहते थे। दोनों परिवार के लोग 3 महीने से बाहर थे। लाखों की चोरी से परिवार के होश उड़ गए। युवक चोरी की सूचना देने थाना पहुंचा, पर दरोगा के न मिलने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई। क्या नाम है? मोहम्मद फरमान, कहाँ के रहने वाले? रतनपुर खुर्द। अच्छा, ये क्या मामला हुआ तुम्हारे? मैं आया था दोपहर को अपने घर पे, तो ताला वाले टूटे पड़े थे यहाँ पे। अच्छा, और कुछ सामान चोरी हुआ है अंदर। क्या क्या सामान हो गया? सोने चांदी की चीज़ें हैं, अंगूठी, लोंग, डाले वगैरह। अच्छा, लगभग कितने रुपए का सामान होगा? हो गया 1.5 लाख रुपए का लगभग। अच्छा, पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना देने गया था, लेकिन दरोगा साहब मिले नहीं इस टाइम पे, तो अभी तुम्हारी रिपोर्ट हुई नहीं है। अच्छा, ठीक। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। आज सुबह तड़के 5:30 बजे एटा टिवेल्डा मार्ग स्थित तजापुर की पुलिया के पास यूटिलिटी और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गए, जिसके बाद यूटिलिटी के पटखच्चे उड़ गए, जिसमें कई लोग सवार भी थे। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एटा से सीनियर संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। चंदौली से बड़ी खबर सामने आई, जहां शासन का कॉन्वेंट की तर्ज पर शिक्षा देने का फरमान हवा हवाई साबित हो रहा है। विद्यालय खुलने के बाद भी अध्यापक गायब रहे। अकेले शिक्षा मित्र करा रहे हैं विद्यालय में बच्चों से प्रार्थना। विद्यालय में झाड़ू लगाने को लाचार विद्यालय के बच्चे। लापरवाह अध्यापकों पर शिक्षा विभाग मेहरबान बना हुआ है। चकिया के प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला है। अभी मैं विद्यालय जब जाकर चेक करूंगा, आपकी बात सत्य है। 9:03 पर आप लोगों का फ़ोन आया था और एक साथ शिक्षा मित्र वहाँ पहुँचे थे, आप लोगों ने खुद बताया। तो आज से विद्यालय का टाइमिंग पहले 8 बजे, मतलब 8 बजे से था 30 सितंबर तक। अब 1 अक्टूबर से जो है विद्यालय का कार्यकाल बदल गया है और वो 9 बजे से प्रारंभ हो गया है। तो आज पहला दिन है। इसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत देर सवेर हो गया होगा, लेकिन यह स्थिति अच्छी नहीं है। मैं खुद जांच करूंगा, इसका जांच करके। सर, वहाँ बच्चों से जो है झाड़ू वाड़ू भी लगाया जा रहा था, साफ कराया था सुबह से, और उसमें सबसे बड़ी बात है ना रसोईवा आई थी ना कोई और आया था, नहीं, सिर्फ बच्चे और एक शिक्षा। ये गलत है। अभी जो है महानिदेशक महोदय अभी वाराणसी में उन्होंने हम लोगों का सेमिनार किया था। उन्होंने जापानीज स्कूल और इंडियन के स्कूल के बारे में बताया कि देखिए जापान में साफ सफाई इतना विद्यालय क्यों रहते हैं। तो वहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी, बच्चे और सब लोग मिलकर विद्यालय के प्रति समर्पित हैं। सब लोग एक साथ मिलकर सफाई का काम करते हैं। तो इस तरह से शायद हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगा। सब लोग जापान का तुलना किया हुआ है सर, जो कंपेयर हुआ है, ठीक है। क्या वहाँ के अपेक्षा यहाँ जो विद्यालय में जो पुस्तकें और जो एजुकेशन व्यवस्था है, क्या उससे भी हम कंपेयर करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ संसाधन की कमी है पक्का, लेकिन आत्मशक्ति, आत्मबल ऐसा चीज़ है कि हम कम संसाधन में भी अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। ये हम लोगों का प्रयास रहता है। मैं स्वयं विद्यालय में जाता हूँ तो साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता हूँ और अध्यापकों को इसके लिए अवगत भी कराते हैं। आप लोग जो है इस साफ सफाई और विद्यालय के जो भौतिक वातावरण है उसको सही रखने का प्रयास करें। चंदौली से सीनियर संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां स्थानीय सांसद अजय निषाद शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शनिवार पंचमी को क्षेत्र भ्रमण के लिए पहुंचे। कई पूजा पंडालों में जाकर दर्शन किया और लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान सांसद अजय निषाद घोषराम दुर्गा स्थान पहुंचे। यहां सांसद को जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। सांसद के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि आज बंदरा प्रखंड के क्षेत्र में सैकड़ों स्थिति दयनीय और जर्जर है। इस पर अब चलना मुश्किल हो रहा है। इधर सांसद अजय निषाद ने कहा कि कोरोना काल के बाद भव्य तरीके से दुर्गा पूजा देखने को मिल रही है और लोगों से मुलाकात करने पर उनका उत्साह दिख रहा है। हमारा डिमांड था कि
घोसरामा बुनियादी विद्यालय से बैंगरा घोसरामा बुनियादी विद्यालय से कोयली टोला होते हुए जो बैंगरा गांव तक भूपेंद्र प्रसाद सिंह के घर तक जो रोड है मुख्यमंत्री रोड, तो सही तरह से जीएसपी नहीं किया गया अभी तक। बीच बीच में कहीं कहीं छोड़ दिया गया है, जिसके कारण से हम लोग को जाने आने में मुख्य मार्ग तक बहुत परेशानी होता है। इस बात को लेकर हम लोग सांसद महोदय से कंप्लेन किए, तो उन्होंने कहा है कि 1 महीना के अंदर में इसका निष्पादन कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे फिर देखेंगे, दूसरा उपाय सोचेंगे कि उसके लिए हम लोग को क्या करना है। इससे क्या परिचय हुआ? तो मेरा नाम हुआ मंटू महतो, ग्राम पोस्ट घोसरामा। बाद कोविड के बाद पहली बार दुर्गा पूजा जो है सभी जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में हम यहाँ घोसरामा आए हैं तो पता चला है कि यहाँ की जो सड़कें हैं जो पियर जाती हैं उसकी हालत बहुत दयनीय है। यहाँ के लोगों को पियर जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इन्होंने बताया कि क्या समस्या है, मैंने फिर बात किया है यही से। उन्होंने 1 महीने का समय लिया है। 1 महीना में अगर ये नहीं रिपेयर होता है तो उसकी जो भी ठेकेदार है या तो उसको बदलना होगा या फिर नए ठेकेदार को लाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। तो ये कोशिश करेंगे कि 2 महीना के अंदर में ये जो सड़क का समस्या है। अब पिलकी होते हुए जो पियर होकर आती है रास्ता, वो भी काफ़ी जर्जर है, काफ़ी आंदोलन वगैरह भी मार्केट में काफ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार का जो नीति है वो खराब है। ये लोग क्या करते हैं कि काम ज़्यादा कराने के अंदर में ठेकेदार इतना ज़्यादा बिलों पे चला जाता है, 30% 35% बिलों पे चला जाता है। काम में जब घाटा लगना शुरू होता है तो ठेकेदार भाग जाता है। तो राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो ठेकेदार का जो मतलब काम का जो एस्टीमेट जो बना है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा कमी ना किया जाए। अगर ठेकेदार को घाटा लगेगा तो कभी भी कार्य पूरा नहीं होगा। कार्य अगर पूरा भी होगा तो उसका गुणवत्ता सही नहीं होगा। पता चलेगा सड़क बनी नहीं, टूटना शुरू हो गया, तो उससे बनने से ज़्यादा रोष उस पर रहेगा टूटने पे। तो सरकार को ये चाहिए कि एक स्पष्ट नीति बनाए। आई जो बार बार जो सड़कें बनती हैं तो टूटना शुरू हो जाता है, इस पर भी ब्रिटिश सरकार ध्यान। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। 1 अक्टूबर यानी आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा ज्ञानपुर रोड गोपीगंज में पूर्व मंत्री पूर्व सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल का जन्म उत्सव केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी गरीबों के हमदर्द जितेंद्र गुप्ता को गोपीगंज व्यापार संगठन का नगर अध्यक्ष और महावीर को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बड़ी। इस मौके पर संतोष वर्मा, शशि कौशल, अनुराग कौशल, जगदीप गुप्ता, वीर बहादुर गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश विश्वकर्मा और दिनेश विश्वकर्मा जी के साथ आज हमारे साथ इस नगर के संभ्रांत व्यक्तियों में श्री सूरज तिवारी जी, श्री अमित सिंह जी, श्री योगेश सिंह जी, अन्य हमारे संगठन के दायित्ववान पदाधिकारियों के साथ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी का जन्मोत्सव है। आज हम लोगों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक इस जन्मोत्सव को मनाया है। साथ ही आज के पावन दिन में हमें एक गोपीगंज नगर के लिए सुयोग्य जिसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा दी जाती है, जो गरीबों के सदैव काम में आता है, व्यापारियों का साथ देता है, किसी के दुख की घड़ी में आधी रात तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और गरीबों को प्रति सप्ताह निःशुल्क भोजन उपलब्ध हो सके और अपना नाम ना आए, ऐसे के लिए एक लंगर की। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में गुरसरायगंज नगर में निकाली गई राम बारात में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने आकर श्री राम का पूजन कर बारात को रवाना किया। बारात रामगंज तिराहा, जीटी रोड और तिरवा रोड से होते हुए वापस रामलीला स्थल पहुंची, जिसमें अपार जनसैलाब देखने को मिला। राम जी की बारात में काली प्रदर्शन, वीर सैनिकों की झांकी, हनुमान जी की झांकी, खाटू श्याम की झांकी और राधा कृष्ण के सुंदर नृत्य देखने को मिले। बारात में भाजपा जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी, पूर्व कमेटी अध्यक्ष इंद्र कुमार गुप्ता, उत्कृष्ट गुप्ता, मोहित गुप्ता, राजेश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।
कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। प्रत्येक वाणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा और अर्चना करने से भक्तों के संकटों का नाश होता है। देखिए विद्वान पुरोहित राजन मिश्रा ने क्या बताया। क्या नाम है? शक्ति कुमार। हम गोपालगंज से आए हुए हैं और लगातार 2 सालों से आ रहे हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने और हर नवरात्रि में आने का कष्ट करेंगे। यहाँ आते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए। माँ हमारी मनोकामना सुनती है, पूर्ण होता है और यहाँ आकर भक्तिमय आनंद बहुत अच्छा लगता है। और माता से हम लोग यही विनम्र करते हैं कि माता हर साल हम लोगों को बुलाए यहाँ पे। और मंदिर भी अभी बनने की प्रक्रिया में है। बहुत अच्छा मंदिर बनेगा और आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी अगले बार फिर से आएंगे और मोदी जी भी 2024 के चुनाव में आने वाले हैं। तो दर्शन करके कैसा लगा? दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। भक्तिमय है पूरा और यहाँ श्रद्धालुओं का भी भीड़ बहुत अच्छा है। जय माँ विंध्यवासिनी देवी की जय। आज नवरात्र का 6वां दिवस है, 6ठा दिन है। कहे हैं कि 6ठम कात्यायनी तिथि। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कात्यायनी के रूप में करते हैं। यहाँ आया है पुराणों में कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। देवी दानव घातिनी कात्यायनी भगवती का पूजन करने से जो अत्याचारी दैत्य होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रमाण भी आया है। ईशान कोण में जहां आप कलश की स्थापना किए हैं, वहीं पर भगवती माता कात्यायनी का के रूप का 1650 पूजन करें। पूजन करने के बाद आज के दिन शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग लगाने के बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै नमः इस मंत्र का यदि मात्र 11 माला जप निशा काल में यदि कोई भक्त करता है तो उसकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती है। और आज के दिन जिनके कुंडली में शुक्र खराब होते हैं, शुक्र की दशा महादशा खराब होती है, ऐसे भक्तों के कुंडली की यह दशा महादशा शुभ फल देने वाली हो जाती है। इसलिए आज के दिन पूजन करने से भगवती कात्यायनी की अपार प्रसन्नता होती है। इनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर है और आप लोग कात्यायनी भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करके आज पूजन करें, जप करें, व्रत करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के आदेश के अनुसार के क्रम में अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में नवरात्रि को लेकर सूर्य प्रकाश सिंह थाना अध्यक्ष थाना कपिलवस्तु के नेतृत्व में एसएसबी के साथ अलीगढ़ बाग कस्बा और भारत नेपाल सीमा पर और थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर संयुक्त पेट्रोलिंग की गई और संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। पेट्रोलिंग के दौरान उप निरीक्षक केएल और अन्य पुलिस बल और एसएसबी के जवान मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भिंड में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने आज वृद्धजन दिवस के अवसर पर बैरागपुरा पहुंच 100 वर्ष से अधिक आयु की मतदाता जसोदा जी को माला पहनाकर प्रमाण पत्र, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर पराग जैन, निर्वाचन सुपरवाइजर मनोज जैन सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर से है, जहां साइबर सेल के द्वारा साइबर अपराध से पीड़ित एक व्यक्ति की 7 लाख रुपए वापस कराने में सफलता हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोपीनाथ सोनी ने के कुशल निर्देशन में आवेदकों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुपालन में साइबर अपराध से पीड़ित आवेदक सत्येंद्र चौहान पुत्र सुदामा चौहान निवासी रायपुर पोस्ट पांडेपुर राधे थाना मरदह जनपद गाजीपुर के द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया कि उनकी बहन सुमित्रा चौहान के खाते से कुल 7,60,000 रुपए अवैध ट्रांजैक्शन होने की शिकायत पर प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक वैभव मिश्रा मैं टीम के प्रकरण का अध्ययन कर अवैध ट्रांजैक्शन जिन पेमेंट गेटवे के माध्यम से हुए थे उससे संबंधित कंपनी मर्चेंट के जरिए मेल पत्राचार कर और दूरभाष पर संपर्क कर अवैध ट्रांजैक्शन रोकने और ट्रांजैक्शन की जानकारी प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदक के कुल गाड़ी कमाई को खाते में वापस कराया है। कुछ लोगों के पैसे वापस कराए। साइबर सेल ने गाजीपुर साइबर सेल लगातार अच्छा काम कर रहा है और अभी इन्होंने एक व्यक्ति जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ था जिसका 7 लाख रुपए लगभग गया था, उसको हमारी साइबर टीम वैभव मिश्रा जो प्रभारी है और उनकी पूरी टीम ने 7 लाख रुपए वापस कराए। विशेष रूप से इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक गाजीपुर महोदय का लगातार निर्देशन रहता है, हम लोगों का भी रहता है और हमारी साइबर टीम लगातार काम कर रही है। इसके अतिरिक्त हमारी साइबर टीम ने 2,17,900 रुपये 3 लोगों का और भी वापस कराया, जिसमें 2 लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए थे और हमारी साइबर टीम लगातार अच्छा काम कर रही है और उसको पुरस्कार के लिए कप्तान साहब ने अलग से निर्देश दिया है आदेश। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना जखौरा में रहने वाली 30 साल की महिला के साथ उसी के जानने वाले जितेंद्र पुत्र मनोहर ठाकुर ने बलात्कार किया और महिला के चिल्लाने पर वो भाग निकला। अब पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही साथ महिला की डॉक्टरी की जांच हो इसकी भी मांग की गई है। किस अकेले थी क्या थी कौन नहीं अकेले हते 2 जने गए थे, मतलब एक होना चाहिए पाना भी लगाया मगर जीवन था पर आए तो बना तो आपको जब पकड़ा आप चिल्लाई नहीं मामू में तो आपने कहीं शिकायत की थी? हाँ थाने में की थी तो कोई सुनवाई नहीं थी। कितने दिन पहले की? कल तो बैठा ला तो वहाँ पर? हाँ दिन भर बैठा ले रहा था। कल क्या कहा पुलिस ने? कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। अभी कहाँ आई हैं? जखौरा थाना से आए हैं, हमारी बहू के साथ ना की दमांग होने और जो है हमें जब मालूम पड़ा हम बाहर थे तो हम घर पर आए तो बहू ने सुनाई घटना की। हम थाने गए, थाने में गए तो दरवाजे एप्लीकेशन दिया, उन लोग हमें 2-3-4 घंटे वहाँ बैठाए बोली कार्रवाई हो रही है। हमने कहा कि हमारी बहू की डॉक्टरी करवाओ तो उनने कोई डॉक्टरी नहीं करवाई। उन्होंने कि समय आना तो हम आज समय आए तो समय बोले दरगाजी छोटे साहब हंसे बड़े हंसे नहीं तो वे बोले कि अब दरगाजी इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से जब लौटेंगे झांसी आ गए हैं 2-3 घंटे बैठो इसके बाद तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। अभी कहाँ है शिकायत करने? जी अभी शिकायत करने हम एसपी साहब बंगला रेतपुरा जिला लेवल पर। कौन है आपके गाँव की दबंग? हमारे गाँव की दबंग जितेंद्र ठाकुर गाँव के दबंग हैं और वो जी कह रहे हैं कि हमारा छोटा भाई उससे हम तेरी जान से मार देंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के दुर्गा मंदिर सिमरा में नवरात्रि के 6वें दिन शनिवार को पूजा अर्चना के बाद शारदीय नवरात्रि को लेकर शनिवार को गाजेबाजी के साथ 851 कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। ये कलश शोभा यात्रा सिमरा दुर्गा मंदिर से सिमरा बाजार हरपुर चौक होते हुए हरपुर स्थित बूढ़ी गंडक नदी घाट पहुंची, जहां पंडित मनीष कुमार शास्त्री के मंत्रोच्चारण से गंगा माता की पूजा अर्चना के बाद जल भोजी कराई गई। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण आनंद ने बताया कि जहां साल 1965 से मां दुर्गे की मूर्ति बनाकर पूरे 9 दिनों तक लगातार पूजा अर्चना धूमधाम से की जाती है, यहाँ नवरात्रि के
के 6वें दिन यानी मां के अष्टम स्वरूप माता कात्यायनी के पूजा के दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें पूरे इलाके की कुंवारी कन्याएं भी शामिल होती हैं। इस दौरान मौके पर केदारनाथ चौधरी, अशोक शर्मा, मिठूलाल चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।